हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है सीरीज़ जो हम लोगों ने चलाया था या शुरू किया है फिजिक्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़, उसके हम लोग जो है दूसरे पार्ट पे आएंगे। ठीक है। और जो हम लोग पहला टॉपिक इसमें स्टार्ट किए थे वो था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक। इसके आगे अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि प्रकाश का जो व्यतिकरण किया जाता है, ठीक है, जो प्रकाश का व्यतिकरण होता है उसके प्रकार कितने कितने तरीके के होते हैं। ठीक। तो कहेंगे जो प्रकाश का व्यतिकरण होता है बेटा, वो बेसिकली क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को समपोषी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, समपोषी व्यतिकरण। और इसी तरीके से जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, विनाशी व्यतिकरण बोलते हैं। ठीक। इस क्रम में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इससे पहले जो हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का बेसिक कुछ फार्मूला पढ़े थे जो निकल के आया था डेरिवेशन के बाद, उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कब जो है समपोषी व्यतिकरण यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस होता है और कब निकल के आता है विनाशी व्यतिकरण यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस। ठीक है बेटा, क्योंकि आप इस चैनल पे पढ़ने आए हैं, पहले भी मैं कहता चला आया हूँ कि आप जो है कॉपी और पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये और यहाँ से क्वेश्चंस निश्चित आते हैं। ठीक है, तो आप जो है एक कॉपी पेन लेकर बैठें और उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आएगा। देखिए, जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि जब हम लोगों ने इंटरफेरेंस पढ़ा था तो वहाँ पे हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे निकल के आया था एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू, एम्पलीट्यूड जो था वो निकल के आया था अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। ठीक है, इसी तरीके से जो इंटेंसिटी निकल के आई थी वो निकल के आई थी I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। ठीक, इसी टर्म को अगर हम लोग इंटेंसिटी वाले अगर ऐसे लिखें तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू ए स्क्वायर क्या होता है बेटा, तो कहे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ये रिलेशन होता है किसका, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का। इसी रिलेशन से इन दोनों को जब हम लोग कोरिलेट करेंगे, अगर ए स्क्वायर कर दे तो ये पूरा अंडर रूट हट जाएगा, जब अंडर रूट हट जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा और ए स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, तो कहे कि आई रख सकते हैं, यानी इंटेंसिटी आई रख देंगे। तब यही फार्मूला बन के निकल के आएगा आई इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। ठीक है, ये फार्मूला आपका निकल के आएगा। अब आइए देखिए कब होता है, पूरा जो इंटरफेरेंस का केस है वो किस पे बेस्ड होता है, एक तरीके से इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी पूरी तरीके से बेस होती है किस पे, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि इंटेंसिटी के लिए जो हम लोग को जनरल फार्मूला निकल के आया वो निकल के आया आई इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। जहाँ पे फाई क्या है, तो कहेंगे फाई जो है वो दोनों जो क्या कहते हैं वेव्स होंगे उनके बीच में कलांतर था। शुरू में ये बात हुई थी पिछले वाले लेक्चर में। ठीक है, अगर आपने पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप वहाँ से देखिए और फिर इसको देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और लेक्चर्स को बेटा कंप्लीटली देखा करें क्योंकि आप पढ़ने आ रहे हैं इस चैनल पर। ठीक है, और पढ़ाई अगर जब कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई कीजिए। ठीक, आइए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे बोला समपोषी व्यतिकरण। देखिए ये क्या होता है, एक्चुअल में ये कंडीशन होती है किसकी, ब्राइटनेस की, यानी जहाँ पे हमको क्या होता है, ब्राइट दिखाई देता है। ठीक है, यानी क्या हो गया, ब्राइटनेस की कंडीशन हो गई, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बेटा दीप्त की कंडीशन। इसी को दीप्त व्यतिकरण भी बोला जाता है। ठीक है, अब आइएगा देखिएगा क्या होगा, समपोषी व्यतिकरण कब होता है, जब क्या होता है कि कॉस फाई की जो वैल्यू होगी वो क्या निकल के आएगी, मैक्सिमम, यानी इंटेंसिटी जब मैक्सिमम होगी। अब देखिए कब होगी इस तरीके की कंडीशन, तो कहे कॉस फाई की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम, मैक्स लिख रहा है बेटा, मैक्सिमम अधिकतम कब होगी या कितनी होती है, तो कहे कॉस थीटा अधिकतम होता है कितना, तो कॉस का आपने रेंज पढ़ा होगा +1 to -1 होता है ना, -1 से लेके +1 तक। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे क्या, +1। ठीक, अगर हम लोग बात करें विनाशी व्यतिकरण के साथ में कंपेयर करते जाओ, कंपेयर बहुत आता है इसका,
अगर आप बात करें विनाशी व्यतिकरण के, तो जैसे वहाँ पे संपोषी को ब्राइट कहते हैं, दीप्त कहते हैं, वैसे ही इसको कहेंगे डार्क फ्रिंज बनती है बेटा इसमें, ठीक है, यानी अदीप्त की कंडीशन है ये। अदीप्त, दीप्त मतलब क्या होता है, तो आप पढ़े होंगे दीप और दिया, यानी उजाले रोशनी से मतलब है। अदीप्त मतलब जहाँ पे रोशनी ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप कंडीशन करें तो ये क्या हो गया, रोशनी नहीं होगी, यानी इंटेंसिटी जहाँ एकदम कम होगी वहाँ पे रोशनी नहीं होगी, ठीक। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा cos फाई की मिनिमम वैल्यू, और cos फाई की बेटा मिनिमम वैल्यू होती है -1। अब आते हैं, यही cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू +1 जो है यहाँ पे पुट करते हैं, और यहाँ पे पुट करेंगे cos फाई की मिनिमम वैल्यू। अब क्या निकल के आएगा देखिएगा, ठीक है। बहुत बड़ा और बहुत टफ ये नहीं है डेरिवेशन, तो हमने लिखे I = a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और इस cos फाई के जगह पर क्या रखे, +1, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या रखेंगे, तो कहेंगे cos फाई के जगह पे -1 रखेंगे, और निकल के आएगा I = a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और cos फाई के जगह -1, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए क्या निकल के आएगा, ये +1 जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो यही इक्वेशन आपका हो जाएगा I = a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, -1 जो है वो मल्टीप्लिकेशन होगा, तो जब बेटा प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या आता है, माइनस आता है, पढ़े हो पहले भी, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा I = a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। अब जरा ध्यान से देखना, क्या अगर a1 को तुम a मानो और a2 को तुम b मानो, तो क्या ये इक्वेशन ऐसे नहीं लिखा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिखा है, क्या होता है, तो कहेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर होता है। यहाँ पे a का मतलब है a1 और b का मतलब है क्या, a2, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा a1 प्लस a2 होल स्क्वायर, कौन से फार्मूले से, तो कहेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से। क्योंकि यहाँ पे हम लोग फाई की वैल्यू को मैक्सिमम ले रहे हैं, तो इंटेंसिटी भी बेटा आपको क्या मिलेगी, क्या मिलेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी निकल के आ गई। इसी तरीके से यहाँ पे देखना, a1 को अगर हम लोग a माने, a2 को अगर हम लोग b माने, तो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लिखा हुआ है। अब आइएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फार्मूला होता है, तो कहेंगे ये होता है a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, पढ़े हो ना, तो सेम वही चीज़। अब क्या हो जाएगा, I = a1 माइनस a2। यहाँ पे एक चीज़ बेटा ध्यान दीजिएगा, आप क्या करेंगे, हमेशा ये माइनस इस तरीके से बनाएंगे, और इस तरीके से बनाने का मतलब ये है कि दोनों में से जो वैल्यू बड़ी होगी उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे। और अगर आपने ऐसा नहीं भी किया, क्योंकि ये स्क्वायर का टर्म है, तो इंटेंसिटी हमेशा पॉजिटिव निकल के आएगी, अगर कुछ आएगी तो, ठीक है। यहाँ पे भी वही केस, क्योंकि फाई मिनिमम है, तो इट मीन्स कि I भी जो आप इससे की वैल्यू पुट करके, ये वैल्यू पुट करके निकालेंगे, वह क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या पूछता है, पूछता आपसे न्यूमेरिकल है छोटा सा, या संपोषी और विनाशी व्यतिकरण में अंतर पूछा आप इस तरीके से दिखाएंगे। और अगर इसी में आप कुछ और कंडीशन देखना चाहें, जैसे क्या क्या और कब कब होता है, देखना जरा सा। कॉस का जब आप कर्व बनाएंगे तो बेटा कॉस कर्व कैसे बनता है, यही मैं बीच में जो कर रहा हूँ वो दोनों के लिए कर रहा हूँ, ये दोनों के डेरिवेशंस को शो करेगा। देखिए बेटा कॉस कर्व ऐसे होता है, देखिए ये क्या है, ये है बेटा कॉस या कहें कोसाइन कर्व है,
ठीक है। देखिए cos 0 की वैल्यू +1, cos 90 की वैल्यू 90 बोले तो π/2 की वैल्यू 0, cos 180 की वैल्यू -1 यानी cos π की वैल्यू -1। ये क्या हो गया तो कहेंगे cos 270 की वैल्यू यानी 3π/2 की वैल्यू कितनी हो गई तो कहेंगे 0। यहाँ पे देखिए cos 2π की वैल्यू कितनी हो गई तो कहेंगे cos 2π की वैल्यू +1। cos की वैल्यू +1 कब कब निकल के आ रही है, 1 पे, 2π पे, फिर ऐसे ही कर्व बनेगा 4π पे, 6π पे, ऐसे करके आएगा यानी इज इक्वल टू 2nπ लिखेंगे। वेयर n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0 करेंगे तो 2π का टर्म भी क्या होगा मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। यानी हमको सबसे पहले तो हमको 0 पे 1 मिलता है, उसके बाद हमको 2π पे मिलता है, फिर 4π पे मिलता है, फिर 6π पे मिलता है, ऐसे मिलता चला जाता है। तो n की वैल्यू 1 रखेंगे 2π मिल जाएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पे तो 2π मिल जाएगा, ठीक है। अरे n की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमको 4π मिल जाएगा, 3 रखेंगे 6π मिल जाएगा। यानी n की जो वैल्यू होगी बेटा वो क्या हो जाएगी तो कहेंगे n की वैल्यू जो है वो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन होगी, ठीक। 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, होल नंबर, पूर्ण संख्या, ठीक है। कौन सी संख्या है ये तो कहेंगे जहां n क्या है एक होल नंबर है। होल नंबर बोले तो पूर्ण संख्या लिख लीजिएगा, ठीक है। ये इधर रहेगा। इसी तरीके से अगर बात करें मिनिमम की तो मिनिमम आपको मिल रहा है किस पे 180 डिग्री पे यानी पाई पर मिल रहा है। फिर कब मिलेगा देखिए 2π पे +1, फिर ऐसे ही नीचे आएगा 3π पे मिलेगा, 5π पे मिलेगा, 6π क्या होगा 7π पे मिलेगा यानी 1π, पाई, 3π, 5π, 7π, ठीक। कैसे निकालेंगे ये हो जाएगा 2n-1 पाई, ठीक। अब जब इसको आप पाई रखेंगे तो देखिएगा n की वैल्यू क्या रखेंगे, देखिए सीधे n की वैल्यू 1 रखेंगे। क्यों 1 रखना है क्योंकि हमको पाई चाहिए आंसर। तो यहाँ पे जब आप 1 रखेंगे तो 1 × 2 2 हो जाएगा, 2 - 1 = 1 हो जाएगा, 1 × पाई = पाई। यानी जैसे आपने n की वैल्यू 1 रखी तुरंत ही n = 1 रखा आपने, तुरंत ही आपको क्या मिला पाई मिला। अगर n = 2 रख दें क्या हो जाएगा तो 2 × 2 यानी 4 - 1 = 3, 3 × पाई यानी 3π हो जाएगा यानी n की वैल्यू 2, फिर ऐसे n की वैल्यू 3 एंड सो ऑन। अब देखिए 1 से स्टार्ट है ना, और 1, 2, 3 क्या होता है जिसमें 0 इंक्लूड ना हो वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। ये आपकी कंडीशन होगी। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन बनता है वहाँ ये चीज़, इसी को आप लैम्डा के भी टर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक में एक वेव कंप्लीट हो रही है तो ये 2π के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं लैम्डा भी लिख सकते हैं, पाई के जगह पे λ/2 भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 2nπ, ठीक। तो 2π के जगह पे तुम लैम्डा रख सकते हो क्योंकि एक ऑक्सीलेशन वहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब जब एक ऑक्सीलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा तो कहेंगे ये हो जाएगा n लैम्डा, क्योंकि 2π के जगह पे तुम क्या रख सकते हो लैम्डा रख सकते हो, जहाँ लैम्डा क्या है वेवलेंथ है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई लिखा हुआ है, तो जब 2π के जगह पे तुम लैम्डा रख रहे हो तो पाई के जगह पे λ/2 रखोगे, ठीक है। और ये हो गया क्या 2n-1 λ/2, ठीक। देखो पाई है यहाँ तक क्या हो गया लैम्डा, 2π के जगह पे लैम्डा तो पाई के जगह पे λ/2 जस्ट हाफ, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, आप जरा सा और यहाँ पे सोचिएगा। देखिए कई बार क्या पूछता है मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछता है। मैक्सिमम इंटेंसिटी बेटा क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा जब भी तुमसे कभी भी क्या करे कि तुमको कैसे क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल इसका आता है, जैसे क्या करेगा कहेगा कि 2 तरंगे हैं जिनका अध्यारोपण हो रहा है, और ऐसे अगर इंग्लिश में तो कहेंगे 2 वेव्स जिनका क्या होता है सुपरपोजिशन हो रहा है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव की कंडीशन है, और उनके एम्पलीट्यूड यानी आयामों का जो अनुपात यानी कि रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स दे
देगा, मान लो 2:3 दे दिया, कुछ भी इस तरीके से दे दिया। अब तुमसे कहेगा बताइए आई मैक्स और आई मीन के बीच का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा, ठीक है, यानी अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, A1 A2 का जो है आप क्या करेंगे, रेशियो के अकॉर्डिंग A1 और A2 की वैल्यू डिसाइड कर लीजिएगा। अगर कहा 2:3 तो मतलब 2 हो गया A1 की वैल्यू और 3 हो गया किसका, A2 की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 2 + 3, यहाँ से तुम्हारा निकल जाएगा, स्क्वायर किए 2 + 3 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, आई मैक्स की वैल्यू जो है वो 25 होगा। इसी तरीके से आई मीन निकालोगे, यहाँ रखे 2 यहाँ रखे 3 -1 आया, ठीक है, स्क्वायर किए +1 हो गया, आई मीन की वैल्यू आई +1, आई मैक्स अपॉन आई मीन करोगे 25:1 हो जाएगा और वहाँ से आ जाएगा क्या 25:1 खट से रेशियो निकल जाएगा। बहुत आसान न्यूमेरिकल आते हैं इस पर, ठीक है। इसके अलावा इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ 5 सेकंड का, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है, पॉज करिए और नोट डाउन कर लीजिए। बहुत अच्छा ये टॉपिक है आपका, इसको आप नोट डाउन करें। नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए आइए, क्या पूछता है अभी बोले हैं, तो कहे हैं पूछता है आई मैक्स और आई मीन का रेशियो। अगर आई मैक्स पूछा तो ये रखे फार्मूला, अगर बेटा आई मीन पूछ लिया तो ये रखे, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेता है आई मैक्स और आई मीन का रेशियो तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, सीधे रखिए I1 + A2 होल स्क्वायर अपॉन A1 - A2 होल स्क्वायर। ये माइनस मतलब बड़े से छोटा घटा रहे हैं, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, ये क्या है बेटा, इम्पॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। अब न्यूमेरिकल आता है छोटा सा, अभी इस पर हम लोग छोटा सा न्यूमेरिकल जस्ट इसके बाद लगाएंगे, ठीक है। ये आपका आज हम लोग बेटा जो पढ़े हैं वो क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्या, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का हम लोग टाइप्स पढ़ रहे थे, यानी उनके प्रकार पढ़ रहे थे। 2 प्रकार का होता है, रिवीजन कर रहे हैं इसको, 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के जब हम टाइप्स की बात करेंगे, यानी कहें कि प्रकाश के व्यतिकरण के प्रकार की बात करेंगे, तो बेसिकली ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। दूसरा होता है क्या, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण का मतलब क्या हो गया, पोषण, यानी कि ये क्या होगा यहाँ पे इंटरफेरेंस, यानी कि सारी जो डेप्थ होंगे, डेप्थ वाली कंडीशन, यानी कि सारे इंटेंसिटीज क्या हो जा रहे हैं, दोनों लाइट्स के मिल जा रहे हैं और ये कंडीशन क्रिएट हो रही है किसकी, ब्राइट या कहें दीप्त फ्रिंज बनने की, ठीक। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें विनाशी व्यतिकरण की, तो वहाँ पे क्या होगा, इंटेंसिटी बिल्कुल लो हो जाती है या कहें माइनस हो जाती है और उस कंडीशन में डार्क की कंडीशन बनती है, कहें अदीप्त फ्रिंज की कंडीशन बनेगी। फिर हम लोग बात करेंगे कब जो है ब्राइट यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी का कंडीशन आएगा। डेफिनेटली हम लोग जो है जनरल फार्मूला पढ़े हुए थे। जनरल फार्मूला क्या था, इसके पहले जब हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़े थे तो वहाँ से निकल के आया था A = √A1² + A2² + 2A1 A2 cos phi, और वहीं से हम लोग इंटेंसिटी के लिए टर्म लिखे थे I = I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos phi। फिर हम लोग क्या किए, इंटेंसिटी के इसी फार्मूले को हम लोग क्या है, जो रिलेशन होता है द इंटेंसिटी या कहें कि तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता और कहेंगे कि तरंग के क्या कहते हैं आयाम के बीच का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, तो कहेंगे वो होता है I = डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A²। और वहाँ से हम लोगों ने क्या किया कि अगर इसको तुम स्क्वायर कर देते तो ये अंडर रूट हट जाता, ठीक, अंडर रूट हट जाता तो यही फार्मूला हो जाता है A² = A1² + A2², कैपिटल A², कैपिटल A² = A1² + A2² + 2A1 A2 cos phi। अब हम लोगों ने क्या किया, A² की जगह पे I रख दिया और फार्मूला बन गया I = A1² + A2² + 2A1 A2 cos phi। वहाँ से हम लोगों ने क्या किया, स्टार्ट किया, cos phi की वैल्यू को हम लोग एक बार +1 रखते हैं तो हमको संपोषी व्यतिकरण में -1 रखेंगे, किसके लिए, तो कहेंगे विनाशी व्यतिकरण यानी मिनिमम वैल्यू के लिए। संपोषी व्यतिकरण क्या हो गया, मैक्सिमम के लिए निकल के आ रहा है। वहाँ से हम लोग +1 रखे, ये +1 की वैल्यू पुट किए और वहाँ से निकल के आया क्या, तो +1 वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग का निकल के आया A1 + A2 होल स्क्वायर का फार्मूला, यानी कि I1 + I2 होल स्क्वायर, A1 + A2 होल स्क्वायर हो गया, ठीक।
ये हो गया आई मैक्स की वैल्यू। इसी तरह से आई मीन की वैल्यू क्या निकल के आई, A1 माइनस A2 होल स्क्वायर की, ठीक है। और यहाँ से हम लोग बात किए कि ये क्या है, इसकी और भी वैल्यू, सिर्फ +1 तो वैल्यू होगी नहीं, और क्या क्या वैल्यू कब कब निकल सकती है। अगर हम लोग वेव की बात करें तो उसके लिए हम लोगों ने कॉस कर्व को समझा। कॉस कर्व जो होता है बेटा हमेशा यही शेप होगा, याद रखिएगा कॉस कर्व का, ठीक। कॉस की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, तो कहे cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा 0 होती है, cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, cos 270 की वैल्यू क्या होती है, तो कहेंगे 0 होती है, cos 360 की वैल्यू क्या होती है, +1 हो जाती है। यानी जो प्लस वैल्यू जो है 0 पर +1 से स्टार्ट होती है वो क्या होती है, घटते 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 180 डिग्री पे आने पर क्या हो जाती है, -1 हो जाती है, और फिर 180 डिग्री से बढ़ते 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 360 डिग्री पे आने पे फिर से +1 हो जाती है। यही क्रम जो है बेटा आगे भी चलता रहता है। तो इसी के अनुसार हम लोगों ने ये देखा कि cos की जो वैल्यू है वो +1 आई, किस पे, 0 पे आई, और उसके बाद सीधे 2 पाई पे आई, फिर सीधे 4 पाई पे आएगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग कहे कि ये एक्चुअल में फार्मूला हो गया 2 पाई इंटू n का, जहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट करना है। क्यों, क्योंकि 2 पाई से पहले 0 पर ही मिल जा रहा है, इसलिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट किए, और यहाँ पे 0 पर नहीं मिल रहा है, सीधे पाई पे मिल रहा था, इसलिए यहाँ पे 1 से स्टार्ट किए थे। तो कहे अगर हम लोग 2n पाई लिख दें तो ये हो जाएगा क्या, n = 0 1 2 3। 0 क्या होता है, तो कहे 0 से जब हम लोग स्टार्ट करके लिखेंगे तो ये होता है होल नंबर, पढ़े होगे क्लास अर्थ में या सेक्स में ही पढ़े होगे, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, पूर्ण संख्या, ठीक है, जहाँ n क्या है, पूर्ण संख्या है। हिंदी में लिख दे रहे हैं बेटा, आप भी लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिएगा, पूर्ण संख्या है, ठीक। इसी प्रकार अगर हम लोग आगे बात करें तो क्या कहेंगे, तो कहें cos फाई की, अगर cos फाई मिनिमम की बात करें तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखिएगा कि फिर वही कंडीशन, -1 कहाँ मिल रहा है, तो कहे 180 डिग्री पे मिल रहा है। अब कहाँ पे मिल रहा है, 180 डिग्री बोले तो पाई पे मिल रहा है, 2 पाई पे फिर मैक्सिमम हो तो 3 पाई पे फिर, ठीक। 0 से पाई के बीच का डिफरेंस पाई, पाई से 2 पाई के बीच का डिफरेंस फिर पाई, ऐसे ही तब 2 पाई के बाद पाई और आगे जाएंगे तब, यानी 3 पाई पे जाएंगे तब हमको -1 की कंडीशन मिलेगी। फिर वहाँ से 2 पाई और आगे बढ़ेंगे तो पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ऐसे करते हुए मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने फार्मूला लिखा 2n - 1 इंटू पाई, ठीक। और वहाँ से क्या हो गया, तो कहे कि अगर आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तब, अगर 0 रख दोगे तो गलत आ जाएगा क्योंकि -पाई आएगा, तो तुमको स्टार्ट ही करना है 0 से, इसलिए क्या करेंगे, n = 1 रखेंगे, n = 1 2 3 रखेंगे। n की वैल्यू जब तुम 1 रखोगे तो निकल के आ रहा था पाई, n की वैल्यू जब तुम 2 रखोगे तो निकल के आएगा 3 पाई, n की वैल्यू जब तुम 3 रखोगे तो निकल के आएगा 5 पाई, ऐसे करते हुए निकल के ये सारे टर्म आएंगे, ठीक। ये सारे क्या हैं, n = 1 2 3 क्या है, नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में बेटा कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ से लेके यहाँ तक में क्या हो रहा है, एक वेव कंप्लीट हो रही है। जब एक वेव कंप्लीट होगी तो एक्चुअल में वो क्या है, वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य है, लैम्डा के टर्म में भी उसको रख सकते हैं। जब तुम इसको लैम्डा रखोगे 2 पाई को, तो यानी कि पाई क्या हो जाएगा, λ/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, π/2 क्या हो जाएगा, λ/4 हो जाएगा, λ/4 हो जाएगा, और ये 3 π/2 क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 3 λ/4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आ जाइएगा, हम लोगों को कहाँ पे, +1 का मतलब क्या हो गया, तो कहे +1 का मतलब लैम्डा, यानी यहाँ पे हम लोग क्या किए, तो कहे कि यहाँ पे हम लोग जो है 2 पाई के जगह पे लैम्डा रख दिया, और यही हो गया n लैम्डा निकल के आ जाएगा। जबकि यहाँ के केस में क्या करेंगे, तो कहे ये है पाई मतलब λ/2, और यहाँ पे हम लोगों ने पाई के जगह पे क्या रख दिया, λ/2 रख दिया। जैसा भी आपके न्यूमेरिकल में दिया रहेगा आप वो वाला फार्मूला पुट करिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात किया कि किस तरह का न्यूमेरिकल आता है। बेटा न्यूमेरिकल जो आता है वो कैसा आएगा, तो हमेशा क्या पूछता है, आपको दे देता है 2 एम्पलीट्यूड का रेशियो दे देगा, ठीक है, और उनसे पूछेगा आपसे कि बताइए आई मैक्स और आई मीन के बीच का रेशियो क्या होगा। इससे आगे का क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। क्या करेंगे, आई मैक्स निकालेंगे A1 + A2 होल स्क्वायर के फार्मूले से, आई मीन निकालेंगे किससे बेटा, A1 - A2 होल स्क्वायर के फार्मूले से, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, तो कहे कि A1/A2 यानी कंडीशन आएगी आई मैक्स अपॉन आई मीन, यानी A1 + A2 होल स्क्वायर अपॉन A1 - A2 होल स्क्वायर कर देंगे, और वहाँ से आपका निकल के आ जाएगा क्या, तो कहेंगे आई मैक्स अपॉन आई मीन। अगर कहीं गलती से इंटेंसिटी का रेशियो दे दिया तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, A1 के जगह पे √I1 रखना है और A2 के जगह पे √I2 रखना है। क्यों ऐसा करेंगे, यहीं से ध्यान से देखिएगा, कहे AI = अगर तुम रखे A², और भी कुछ टर्म आते हैं बेटा उसको K से डिनोट कर दो, ठीक। ये K की वैल्यू फिक्स रहेगी दोनों केस में। अब यहाँ देखो, अगर इसी तुम A के टर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, तो कहे √I/K रहेगा बेटा,
ठीक है, ये के की वैल्यू दोनों जगह सेम है, कैंसिल हो जाएगी, यानी अंडर रूट आई की कंडीशन आ जाएगी। तो अब तुम क्या करोगे, जहाँ पे a1 लिखे हो वहाँ अंडर रूट i1 कर लो, जहाँ तुम a2 लिखे हो वहाँ तुम अंडर रूट i2 कर लो। एक फार्मूला तुम्हारा ये भी हो गया। ठीक है, ठीक, इस तरीके से करके भी तुम निकाल सकते हो, इसको नोट डाउन कर लो। चलिए देखिए, उम्मीद है कि आप जो है इस पूरे टॉपिक को समझे होंगे अच्छे से। आप इसको एक बार कॉपी पे अगर नोट कर लिए हैं तो रिवाइज करिएगा, नहीं नोट किए तो नोट कर लीजिए फिर से इसको चला के। ठीक बेटा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल निश्चित आता है, कभी कभी जो अंतर भी आ जाता है। ठीक, तो इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे इस टॉपिक का, और मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपका अच्छे तरीके से तैयार हो रहा होगा। अगर आप इसका बेसिक नहीं पढ़े हैं तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के नाम से हमारा जो है ये बेसिक पढ़ेगा, और हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम ही हमने रखा है क्या, तो कहेंगे फिजिक्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। ठीक है, इस नाम से एक सीरीज चल रहा है, ये प्लेलिस्ट भी रहेगा और यहाँ से भी आप जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। मैक्सिमम इस पूरे उसमें जो है हम 40 या 50 तक मान लीजिए कि मैक्सिमम लेक्चर्स जाएंगे, और इतने में आपका पूरा फिजिक्स 2 जो है वो पूरा फिजिक्स जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं अच्छा लगा कोई बात नहीं, ठीक है।